जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। सवरोचित उत्तम तामस रेवत और चशूत नामक मनुओं का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आपने जैसे प्रथम मनवंतर का उपाख्यान सुनाया है, वैसे ही अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इसी प्रकार आधा स्वयंभू मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनाने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। वह परम ज्ञानी मुनि भगवती के परम रहस्य को भली भांति जानते हैं। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अभी इन प्रथम स्वयंभू मनु की कथा सुनाई है, जिन्होंने भगवती का आराधना करके निष्कंटक राज्य भोगा था। उनके प्रियतम व्रत और उतानपाद नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए। राज्य का पालन करने वाले उन दोनों मनु पुत्रों की भूमंडल पर बड़ी ख्याति हुई। विधान पुरुष सवरोचित मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। वह अमित पराक्रमी श्रीमान सवरोचित मनु प्रिय व्रत के पुत्र हैं। संपूर्ण प्राणियों का प्रिय करने वाले ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे। भगवती की मरणमयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। तात वन में रहकर 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपत्र देवी इनके सामने प्रकट हो गई। उस समय अपने उत्तम व्रत का पालन करने वाली उन देवेश्वरी ने मनु द्वारा किए गए सत्व राज के प्रभाव से संतुष्ट होकर सवारोचित मनु को संपूर्ण मनवंतर का राज्य बना दिया। उस समय से ऐसी प्रथा ही प्रज्वलित हो गई कि प्राय सभी लोग भगवती को जगदात्री और तारिणी मानकर उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार सवारोचित मनु ने तारिणी संज्ञक देवी की आराधना करके संपूर्ण शत्रुओं से रहित निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया। धर्म की विधिवत स्थापना की और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानकर वह उनकी रक्षा करने लगे। तदंतर अपने मनवंतर काल पर्यंत राज्य भोग कर वह स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रिय व्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। वह गंगा के तट पर तपस्या में संलग्न हो निरंतर भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे। 3 वर्षों तक उपासना के पश्चात उन पर भगवती की कृपा हुई। उन्होंने भक्ति पूर्वक मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके श्री देवी का सत्वन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। राज्य से प्राप्त होने योग्य सुखों का भोग तथा युग के धर्मों का पालन करके श्रेष्ठ राजश्री जिस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, उसी पद पर वह भी चले गए। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुए। उनके पिता प्रिय व्रत थे। नर्मदा के दक्षिण तट पर इन्होंने जगन्मयी भगवती जगदम्बा की उपासना की। भगवती महेश्वरी के काम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया। अश्वनी और चैत्र के नवरात्र में यह देवी की उपासना करते रहे। इन्होंने उत्तम स्तोत्रों का पाठ किया। इनके इस सत्य पर्यंत से कमल के समान नेत्रों से अनुपम शोभा पाने वाली देवी संतुष्ट हो गई। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांति पूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा। अपनी भार्या के उदर से बड़े ही पराक्रमी शूरवीर 10 पुत्रों को उत्पन्न करके वह स्वयं उत्तम लोक में निवासी हुए। रेवत को 5वां मनु कहा जाता है। यह तामस मनु के छोटे भ्राता है। यमुना के तट पर रहकर इन्होंने काम बीज संज्ञक मंत्र का जप किया। सम्मान प्रदान करने वाला यह बीज मंत्र साधक के लिए परम आश्रय स्वरूप है।
इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रेवत मनु को अपना समृद्धिशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला अपरहित बल प्राप्त हो गया। पुत्र पौत्र आदि उत्तम चिरंजीवी संतान भी इनको सुलभ हो गई। इन्होंने धर्म की स्थापना की और उसकी रक्षा का प्रबंध किया। तत्पश्चात अप्रतिम शूरवीर ये रेवत मनु राज्य सुख भोग कर उत्तम स्वर्ग लोक को सिधारे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महत्वमय को सुनो। जिस प्रकार अंग के पुत्र मनु ने श्रेष्ठ राज्य प्राप्त किया था, वह प्रसंग अब सुनाता हूँ। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चशूस था। वह छठे मनु हुए। उन्होंने ब्रह्मर्षि श्रीमान पुलह जी की शरण में जाकर कहा, ब्रह्मर्षि, मैं आतुर होकर नम्रता पूर्वक आपकी शरण में आया हूँ। स्वामी, आप मुझे अपना सेवक समझकर उपदेश दीजिए, जिससे मैं उत्तम श्री प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे पृथ्वी का अखंड राज्य प्राप्त हो, मेरी भुजाओं में अपरहित बल हो और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में मैं पूर्ण रूप से निपुण हो जाऊं। मेरी संतान चिरंजीवी हो, मेरी उत्तम आयु विघ्न बाधा से रहित हो तथा आपके उपदेश से अंत में मैं स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। चशूस मनु की ऐसी बातें सुनकर श्रीमान मुनिवर पुलह ने उन्हें देवी की उत्तम उपासना करने का उपदेश दिया। कहा, राजन, कानों को सुख देने वाली मेरी बातें सुनो। इस समय तुम भगवती जगदम्बा की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। चशु मनु ने पूछा, मुने, उन देवी की आराधना का क्या स्वरूप है? उनकी परम पवित्र उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, इसे आप बताने की कृपा कीजिए। मुनि ने कहा, राजन सुनो, देवी की पूजा का प्रकार बता रहा हूँ। यह श्रेष्ठ पूजा पद्धति सनातन है। सरस्वती बीज का अव्यक्त रूप से निरंतर जप करना चाहिए। प्राय स्वयं और मध्या तीनों काल में जप करने वाला मनुष्य भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राजनंदन, इस वाग भव बीज के सिवा दूसरा कोई बीज ऐसा उपयोगी नहीं है। इसका जप करने के सिद्धि प्राप्त होती है। यह बल और वीर्य को बढ़ाने वाला है। सब देवताओं को इस जप के प्रभाव से ही शक्ति प्राप्त हुई है। राजन, भगवती जगदम्बा की ऐसी महिमा प्रसिद्ध है, अतः तुम भी इन्हीं की सम्यक प्रकार से आराधना करो। इसके फलस्वरूप तुम्हें शीघ्र समृद्धिशाली राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनिवर पुलह के समझ जाने पर अंग पुत्र चशु मनु तपस्या करने के विचार से विरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहां कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पत्तों पर ही वह अपना निर्वाह करने लगे। प्रथम वर्ष में वह पत्तों पर रहे, दूसरे वर्ष केवल पानी के आधार पर रहे और तीसरे वर्ष एकमात्र पवन ही उनका आहार रहा। उनके शरीर की स्थिति ऐसे हो गई थी मानो अविचल स्थाणु हो। निराहार रहकर 12 वर्षों तक वह वाग भव जीव का नित्य जप करते रहे। उनके अंतकरण में ऐसी ही कल्याणमय बुद्धि उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने देवी के श्रेष्ठ मंत्र का जप करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया था। अतः परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। परम दुर्धर्ष सर्वदेवमयी उन देवी का विग्रह अत्यंत तेजोमय था। उन्होंने प्रसन्न होकर अंग कुमार चशु मनु से सुंदर शब्दों से कहा। श्री देवी बोली, राजन, तुमने जो भी उत्तम वर पाने की बात मन में सोची हो वह मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होने के कारण उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। चशु मनु ने कहा, देव देवेश्वरी, देव पूजिते, मैं जिस अभिलाषित वस्तु के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, तुम सबकी अंतर्यामी स्वरूपणी होने के कारण उसे भली भांति जानती ही हो। तथापि देवी, यदि मेरे सौभाग्यवश तुम्हारा दर्शन हो गया
तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मनवंतर का राज्य प्रदान करने की कृपा करो। श्री देवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हारा भावी राज्य निष्कंटक होगा और अंत में तुम मेरे धाम में चले जाओगे, यह निश्चित है। इस प्रकार चक्षुष मनु के भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्धान हो गई। वह ही राजा भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। उन परम आदरणीय मनु को अखिल भूमंडल का सुख प्राप्त हो गया। उनके अतिशय बलवान तथा कार्यभार को संभालने वाले अनेक पुत्र हुए। सभी पुत्र भगवती के उपासक, शूरवीर, अमित बल एवं पराक्रम से संपन्न तथा सर्वत्र आदर पाने वाले और महान राज्य सुख के अधिकारी थे। इस प्रकार चक्षु मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम में चले गए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। विवस्वत सवर्णी, दक्षावर्णी, मेरु सवर्णी, सूर्य सवर्णी, इंद्र सवर्णी, रुद्र सवर्णी और विष्णु सवर्णी नामक मनुओं का वर्णन। अरुण दानव के वर लाभ, देव विजय तथा भ्रामरी देवी के द्वारा उसके निधन का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सप्तम मनु महाभाग विवस्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्रद्धा देवी कहा जाता है। सभी नरेश इनका आदर करते थे। परम पूज्य भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर सवर्णित नाम से विख्यात है। वह पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। संपूर्ण राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त था। वह अपार पराक्रमी, विधान और भगवती जगदम्बा के परम उपासक थे। वह सवर्णी मनु पूर्व जन्म में सुरथ राजा थे। इस प्रसंग में सुरथ की कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने सुरथ, सुमेधा, संवाद, मधुकैटव वध, महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ वध की कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि यही सुरथ राजा इस जन्म में सवर्णी मनु हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। विवस्वत मनु के 6 पुत्र थे, करुष, प्रशद्र, नाभाग, दृष्ट, शर्याति और त्रिशुंक। सभी महान पराक्रमी और निर्मल बुद्धि वाले थे। ये 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। इन्होंने भोजन त्याग दिया, अपने श्वास पर पूर्ण नियंत्रण रखा। सभी अलग अलग देवी की मर्णमयी मूर्ति बनाकर भांति भांति के उपचारों से आदर पूर्वक पूजा करते थे। इसके बाद उन समस्त महाबली पुत्रों ने अतिशय कठिन तपस्या आरंभ कर दी। पहले तो वह कुछ जीर्ण शीर्ण पत्ते खा लेते थे। बाद में वायु, जल, ध्रुम और किरण के आहार पर क्रमशः रहकर यह कठोर तप करने लगे। यों परम आदर के साथ सदा भगवती की आराधना में तत्पर रहने वाले उन महानुभावों को तप के बल फलस्वरूप संपूर्ण मोहों का नाश करने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। वह मनुपुत्र एकमात्र देवी के ही चरण चिंतन में लगे थे। पवित्र बुद्धि के प्रभाव से उन्हें अखिल जगत का अपने आत्मा में ही साक्षात्कार होने लगा। उनकी बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई। इस प्रकार वह लगातार 12 वर्षों तक भगवती जगदीश्वर की तपस्या करते रहे। तत्पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुए। उन पुण्यात्मा 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। तब वह भक्ति विनम्र होकर साकाम भाव से भगवती की स्तुति करने लगे। राजकुमारों ने कहा, महेश्वरी, आप सब की स्वामिनी एवं करुणा की परमाश्रय हैं। आपकी जय हो देवी।
वाणी बीज से आराधना करने पर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। वाणी बीज प्रतिपादिता आपका नाम ही है। क्लींकार रूपी विग्रह से शोभा पाने वाली देवी आप क्लीम इस बीज मंत्र की उपासना से अपार प्रीति प्रदान करती हैं। महामाय आप कामेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली तथा परम प्रभु को संतुष्ट करने में परम निपुण है। आपकी आराधना से विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हो जाते हैं। भोगवर्धिनी ब्रह्मा विष्णु और शंकर आपके ही रूप है। इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रों के स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याणमय वचन बोली। श्री देवी ने कहा, कठिन तपस्या करने वाले राजपुत्रों, तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गए हो। मेरी उपासना से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। तुम्हें परम विमल बुद्धि प्राप्त है। अब तुम शीघ्र अपनी सारी मन कामनाओं को वर के रूप में मुझसे मांग लो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राजपुत्रों ने कहा, देवी, हमें निष्कंटक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अव्याहत भोग, यथेष्ट यश, तेज और बुद्धि तथा सबसे अजेतित्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। बस हमारी यही प्रार्थना है। श्री देवी बोली, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। तुम सबके मन में जो जो कामनाएं हैं वह सभी पूर्ण होंगी। तुम सब लोग मनमंत्रों के स्वामी बनोगे। तुम्हें दीर्घजीवी संतान होगी। अनेक प्रकार के भोग भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे बल को कोई खंडित ना कर सकेगा। ऐश्वर्य, यश, तेज और विभूतियां पूर्ण रूप से सदा तुम्हारा साथ देंगी। राजपुत्रों, तुम क्रमशः मनमंत्रों के अधिष्ठा बनोगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजकुमारों ने भक्ति पूर्वक भगवती भ्रमरी की स्तुति की थी। उन पर प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें वर प्रदान किया और तदंतर उसी क्षण वह अंतर्धान हो गई। उनकी कृपा से उन महान तेजस्वी सभी राजकुमारों ने उस जन्म में श्रेष्ठ राज्य और पृथ्वी के विपुल भोग भोगे। उन्हें उत्तम संतान प्राप्त हुई। वह सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वह ही दूसरे जन्म में क्रमशः सवर्णी मनु कहलाए हैं। प्रथम राजकुमार का नाम दक्षा सवर्णी हुआ। वह नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु सवर्णी हुए जो 10वें मनु कहलाते हैं। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज्य किया। तीसरी राजकुमार सूर्य सवर्णी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सवर्णी हुए जो 12वें मनु कहलाते हैं। देवी की आराधना के प्रभाव से उन्हें मनवंतर का राज्य भोगने का स्वर्ण अवसर प्राप्त था। 5वें राजकुमार रुद्रा सवर्णी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। वह महान बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर पृथ्वी पर राज्य करते रहे। और छठे राजकुमार का नाम विष्णु सवर्णी हुआ। यह 14वें मनु कहलाते हैं। भगवती का वर प्राप्त करके ये जगता में सुविख्यात राजा हुए। यह 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न है। ये सभी मनु भगवती भ्रामरी का नित्य उपासना करते थे, अथवा इन्हें जगता में पूज्य या वंद होने का सौभाग्य प्राप्त था। भगवती भ्रामरी के प्रसाद से यह सब महान प्रतापी हो गए। नारद जी ने पूछा, प्रज्ञ, वह भ्रमरी देवी कौन है? वह कैसे प्रकट हुई है और उनका कैसा स्वरूप है? भगवान शोक दूर करने वाला वह विचित्र उपाख्यान सुनाने की कृपा कीजिए। भगवती की कथा अमृतमय है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं अचिंत्य और अव्यक्त स्वरूपनी भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भगवती श्री देवी के जो जो चरित्र है वह सब किसी न किसी बहाने से जगत के कल्याणार्थी होते हैं। उन करुणामयी देवी के कार्य जगत में वैसे ही हित भरे होते हैं जैसे संतान वत्सला माता के पुत्र के प्रति। पूर्व समय की बात है, अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था।
देवताओं से देश रखने वाला वह महान नीच दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर पद योनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने चित्त शांत करके अपना आसन जमा लिया, श्वास रोक लिया। भूख लगने पर वह कभी सूखे पत्ते खा लिया करता था। वह तामसिक कामना से तप करने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उसकी तपस्या चलती रही। इसके बाद 10,000 वर्षों तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया। तदंतर उसके 10,000 वर्ष केवल वायु के आहार पर ही बीते। तत्पश्चात 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस प्रकार घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। यह क्या कहकर संपूर्ण देवता कांप उठे। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ ले हंस पर बैठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल पड़े। उस समय अरुण के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र रह गए थे। उसका पेट सूख गया था। उसके सभी अंग क्षीण हो चुके थे। वह नेत्रों को मूंदे हुए ध्यान में लीन था। अपने तेज से वह ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचंड अग्नि हो। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वत्स तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे वह मांग लो। ब्रह्मा जी की अमृत की समान वाणी सुनते ही उसका मन संतुष्ट हो गया। अरुण ने आंखें खोली तो उसे सामने कमलोद्रव ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। चारों वेदों से संपन्न महाभाग ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ विराजमान थे। वह हाथों में अक्षमाला और कुंडिका लेकर अविनाशी ब्रह्मा प्रणव का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अरुण उठ गया। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि से स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूं नहीं। अरुण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने आदर पूर्वक उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय मरेगा ही, यह सिद्ध है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने पुनः आदर पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं युद्ध में मरूं, ना किसी भी शस्त्र अस्त्र से मरूं, ना किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, ना 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे मार ना सके। साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वह उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। वह सभी असुर आकर उस बलाभिमानी दानव के आज्ञाकारी बन गए। फिर उसने युद्ध करने के अभिप्राय से अपने दूत को अमरावती भेजा। उस समय उस दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगे। वह मानवानुभाव देवता राक्षसों के वध की बात सोच ही रहे थे कि इतने में ही दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया। यह बात की बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। मुने उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अब अपने स्थान से च्युत होकर दीन बने हुए वह सभी देवता कैलाश में गए और एक एक करके भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय भगवान शंकर के मन में भी बड़ा विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी इसे वर दे चुके हैं। अतः यह दानव अब ना युद्ध में, ना शस्त्र एवं शास्त्रों में,
ना पुरुष या स्त्री के द्वारा अथवा ना द्विपद चशुपद और ना तदितर प्राणियों से ही मर सकता है। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय यह आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वर की उपासना करो, वह ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति हो सकती है। संतोष प्रदान करने वाली यह वाणी बड़े उच्च स्वर से हुई थी। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से विरत हो सके। परम कर्तव्य मानकर आप वैसे ही प्रयत्न कीजिए। हम लोग ध्यान पूर्वक भगवती परमेश्वर की उपासना करते हैं, वह प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जम्बूद्देश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। उनका उद्देश्य था कि वह परम सुंदरी देवी दैत्य के भाव से घबराए हुए हम देवताओं की रक्षा करें। वह वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। वह तन मन से देवी यज्ञ में तत्पर हो गए। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंचे। सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा, मुने, तुम कहां से कहां आ गए? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? शीघ्र बताओ। मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूं नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी ने उनसे कहा, दानवेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं, तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, अतः तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। फिर कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूँ? बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित हो अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा, अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूँगा। यों वह दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया। गायत्री के जप का त्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। इस प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके बृहस्पति जी वहां से निकले और अमरावती में लौट आए। उन्होंने आकर इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया। इससे सभी देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवती परमेश्वर की उपासना करने लगे। मुने, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनकी श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य कामदेव के सदस्य वह सुंदर थी। उनके शरीर में अद्भुत अनुलेपन लगा था। दो विचित्र वस्त्र उन्हें सुशोभित किए हुए थे। उनके गले में विचित्र माला थी और उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी थी। वह करुणामयी देवी परम शांत वर तथा अभय मुद्रा प्रदान किए हुए थी। नाना भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। वह चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रीम इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। उनके पार्श्ववर्ती की वह भ्रमर असंख्या थे। वह देवी संपूर्ण श्रृंगारों से समलंकृत थी। वेद में प्रशंसित सभी गुण उनमें विराजमान थे। वह देवी सर्वात्मिका, सर्वमयी, सर्वमंगल रूपणी, सर्वज्ञ, सर्वजननी, सर्वा, सर्वेश्वरी और शिवा इन नामों से सुशोभित थी। उन देवी के दर्शन पाकर हारे हुए सब देवता ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक उन वेद प्रतिपादिता भगवती शिवा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविदे, आपको नमस्कार है।
कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी, आप संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। विश्व सहित तेजस प्रज्ञमय विराट रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। व्याकृत रूप तथा कूटस्थ रूप से शोभा पाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संहार से रहित तथा दुष्टों के लिए अर्गला स्वरूपनी भगवती दुर्गे, आप ज्योति स्वरूपनी निर्मल भक्ति से पर्याप्त हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार स्वीकार हो। माता श्री कालिके, आपको नमस्कार है। नील सरस्वती, उग्र तारा और महोग्रा नाम धारण करने वाली देवी, आपको निरंतर बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध देवी, आपको नमस्कार है। देवी पीताम्बरे, आपको नमस्कार है। भैरवी मातंगी और देवी धूमावती को बार बार नमस्कार है। क्षेत्र मस्तिके, आपको नमस्कार है। क्षीर सागर कन्या के, आपको नमस्कार है। शकांबरी, आपको नमस्कार है। शिवे, आपको नमस्कार है। रक्त दंती के, आपको नमस्कार है। भगवती शिवे, अपने शुभ और निशुंभ का दलन किया है। आपके द्वारा रक्त बीज की जीवन लीला समाप्त हुई है। आप व्रतासुर और ध्रुम लोचन को मारने वाली हैं। आपने चंड और मुंड के दल को मथ डाला है। आपके द्वारा बहुत से दानव काल के ग्रास बन चुके हैं। कमलान ने, आप गंगा, शारदा और विजया नाम से प्रसिद्ध है। आपको बारंबार दया स्वरूपनी देवी, पृथ्वी और तेज आपके रूप है। आपके लिए नमस्कार है। प्राण रूपा, महारूपा और भूत रूपा, आप देवी को नमस्कार है। विश्व मूर्ते, दया मूर्ते, धर्म मूर्ते, आपको बार बार नमस्कार है। देवता ज्योति और ज्ञानमय विग्रह धारण करने वाली आप देवी को नमस्कार है। माता गायत्री, वरदा, सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा, ये सब आपके नाम है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नीति नीति वाक्यों के द्वारा जिनका बोध कराते हैं, उन प्रत्यक्ष स्वरूपनी आप पराशक्ति देवी की हम उपासना करते हैं। भ्रमरों से वेष्टि होने के कारण जो भ्रमरी नाम से प्रसिद्ध है, उन आप भगवती को हम नित्य नित्य अनेका प्रणाम करते हैं। अंबिके, आपके पार्श्व तथा पृष्ठ भाग में हमारा नमस्कार है। आपके आगे ऊपर नीचे सर्वत्र ही हमारा अनेक नमस्कार है। मणिदीप पर विराजने वाली महादेवी, आप हम पर कृपा कीजिए। जगदम्बिके, आप अनंत कोटि ब्राह्मणों की अधिष्ठेश्वरी है। जगन माता, आपकी जय हो। परात्पर स्वरूपनी देवी, आपकी जय हो। भगवती श्री भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। सर्वोत्तमोत्तमे, आपकी जय हो। कल्याणमय गुणों की आलय भगवती भुवनेश्वर की, आपकी जय हो। हे परमेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। संसार को उत्पन्न करने वाली आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवताओं की वाणी परम मधुर और प्रेमपूर्ण थी। उसे सुनकर कोयल की भांति मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा उनसे कहने लगी। श्री देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम पर सदा के लिए प्रसन्न हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम समस्त देवताओं के मन में जो भी अभिलाषित हो, वही वर मुझसे मांग लो। देवी का यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया और दुष्चरित्र दैत्य के द्वारा जगत को प्राप्त होने वाली असराहा पीड़ा का वर्णन किया। वह बोले, माता, देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों की सर्वत्र निंदा हो रही है। उन पर घोर आघात पहुंचा है। सभी देवता अपने स्थानों में च्युत हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने इस दानवराज अरुण को विचित्र वर दे रखा है। देवताओं की अर्थवाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रमरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय उन भ्रमरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश पर वह श्रृंग, वृक्ष और वन जहां तहां भ्रमर ही भ्रमर दृष्टि गोचर होने लगे। यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उन संपूर्ण भ्रमरों ने
तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। वह उनको इस प्रकार काट रहे थे जैसे मधु निकालने वाले व्यक्ति को कोप में भरी हुई मधुमक्खियां। उस समय शास्त्रों तथा अस्त्रों से किसी प्रकार भी उनका निवारण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में ना युद्ध हो सका और ना कोई संभाषण ही। दैत्यों को अपने अपने सामने मृत्यु ही दृष्टिगोचर होती थी। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी उसी रूप में वह सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। परस्पर किसी से कोई कुछ बातचीत भी नहीं कर सका। क्षण मात्र में ही वह संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार अद्भुत कार्य करके वह सब भ्रमर देवी के निकट लौटकर आ गए। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है। सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया है उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है। तदंतर ब्रह्मा विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने हर्ष के समुद्र में डूबकर भगवती जगदम्बा की उपासना की। अनेक प्रकार के उपचार तथा भांति भांति की सामग्रियों से देवी का पूजन किया गया। यह जय जयकार की तमूल ध्वनि हुई। देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में दुंदुभिया बज उठी। श्रेष्ठ मणिगण वेद पाठ करने लगे। गंधर्वों के द्वारा यशोगान होने लगा। मुरुधल मुरज वीणा ढाक डमरू घंटा और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय संपूर्ण देवताओं ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके अपनी अंजलि मस्तक पर किए हुए देवी का जयकार आरंभ किया और बार बार कहा, माता ईशानी आपकी जय हो जय हो। तब भगवती महादेवी ने संतुष्ट होकर सब देवताओं की पृथक पृथक वर दिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने प्रति उनको दृढ़ भक्ति प्रदान की। फिर उन देवों के सामने ही वह अंतर्धान हो गई। नारद, इस प्रकार भगवती भ्रमरी का यह संपूर्ण विषाद चरित्र मैं तुम्हें सुना चुका। इसके पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने में यह बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। इसके प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण मनुओं का चरित्र भी पापों का उच्छेद कर डालता है। देवी के महत्वमय से संबंध रखने वाला यह विषय पढ़ने और सुनने वालों के लिए कल्याणप्रद है। जो पुरुष नित्य इस प्रसंग का पठन और श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवती के परम पद को प्राप्त कर लेता है।